फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल मेतन तौकील को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क बरी फौज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। पेशावराना अमूर और इलाकाई बहरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। तुर्क बरी फौज के कमांडर ने एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। पाकिस्तान का बहरी दिफा नाकाबिले तस्खीर। चीन में तैयार होने वाली पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज कराची पहुंच गई। आबदोज बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत। हंगूर क्लास आबदोज जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम्स, स्टेल्थ डिजाइन और ज़ेर-ए-आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल से मईशत को धचका लगा। रवां माली साल शरह नमो 4% से जायद रहने की उम्मीद थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में कौमी इक्तसादी सर्वे पेश करते हुए खिताब। कहा कि मुआशी तरक्की की शरह नमो 3.7% रही। मशरिक़ वुस्ता बहरान के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही। पाकिस्तानी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। ज़रूरी शोबे की शरह नमो 2.89% रही। डेयरी और लाइफ स्टॉक का ज़रूरी मईशत में 60% हिस्सा है। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह नमो 6.1% रही। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम अशद ज़रूरी है। दरामदात में कमी लाना तरजीह है। मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में इक्तसादी सर्वे तकरीब से खिताब। बजट की तैयारियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। वजीर खजाना ने इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बजट मुज़ाकरात कामयाब हुए। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी बजट का हुजम 17.5 से 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान है। दरियासना वजीर आजम शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। शहरियों के लिए खुशखबरी। IMF सोलर पैनल्स पर टैक्स में मुजव्वज़ा इजाफा न करने पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों के बाद IMF स्टेशनरी और सोलर पैनल्स पर टैक्स में इजाफा न करने पर राजी हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत और IMF के दरमियान रियल स्टेट सेक्टर के लिए मुजव्वज़ा टैक्स रियायतों पर मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल के लिए बजट कल कौमी असम्बली में पेश होगा। जारी मंसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मजमूई तौर पर तरक्याती बजट के लिए 25 अरब 22 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। पंजाब बजट तजावीज़ म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, सियाहत के नए मंसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस। कोटली सतिया में इको पार्क के लिए 35 करोड़, लाहौर म्यूजियम न्यू ब्लॉक की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वॉल्ड सिटी को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि PTI दौर में वॉल्ड सिटी का मजमूई बजट सिर्फ 5 करोड़ था, जो अब 50 करोड़ अरब रुपए है। वजीर आला पंजाब ने 160 हेरिटेज साइट्स की मैपिंग कराई। हमने सियाती शोबे के बजट में भी नुमाया इजाफा किया। बिल में वॉल्ड सिटी की प्लानिंग, डिवेलपमेंट समेत दीगर मामला शामिल हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं। हैरान हूँ इतनी नफरत कहाँ से आ गई। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि हम कश्मीरियों को पाकिस्तानी ही समझते हैं। मुहाजिरीन को उनकी नशिस्तों से महरूम कैसे किया जा सकता है। कश्मीर की नई असम्बली को मुहाजिरीन की नशिस्तों का फैसला करने दें। PTI अरकान ऐवान के तकद्दुस को पामाल न करें। हमने मिलकर ऐवान को मजबूत बनाना है और इसका तकद्दुस बरकरार रखना है।
कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना साद अंसारी के भाइयों का शरपसंद कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। मोहसिन अंसारी यासन अंसारी ने अवाम से इंतशारी कमेटी की खून रेजी और तसादुम से दूर रहने की अपील कर दी। मोहसिन अंसारी ने कहा कि शरपसंद जॉइंट एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से जानी नुकसान हो रहा है। लोगों से अपील है इंतशारी तहरीक का हिस्सा ना बने। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब हो गया। शरपसंद सियासी अनासिर पुरतशद्दुद हमलों को सोशल मीडिया पोस्ट करने लगे। भारतीय मीडिया ने कराची के एहतजाज की पुरानी वीडियो चलाकर आज़ाद कश्मीर के मंजर कशी की। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत ममनू करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक। हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूले, सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। वफूद की तरफ से हुकूमत साजी से मुतल्लिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला कर लिया गया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि अवाम ने उन्हें गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत का मैंडेट दिया। दूसरी तरफ इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ। ट्रंप की आज रात ईरान में बड़ी कार्रवाई की धमकी। तेल तनसीबात पर कब्जा करने का इंदिया। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की बहरिया, फजाइया, रेडार निज़ाम, फ़िज़ाई दिफा और दीगर दिफाई सलाहियतों समेत उसकी बेशतर जारहाना अस्करी कुव्वत ख़त्म हो चुकी है। मुस्तक़बिल करीब में अमरीका जज़ीरा खारग और ईरान के दीगर अहम तेल इंफ्रास्ट्रक्चर मकामात का कंट्रोल संभाल लेगा। अमरीका ईरान की तेल और गैस मंडियों का मुकम्मल इंतज़ाम संभालने की पोजीशन में होगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। बंदर अब्बास, सेरक और जजीरा कैश धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी हमलों को रोकने के लिए मगरबी तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। अमरीकी हमलों का ईरान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब। पासदारान इनक़िलाब का अहम अमरीकी फ़ौजी मकामात को निशाना बनाने का दावा। कुवैत के अली अल सालिम और अहमदुल जाबिर बेसिस पर हमले। अमरीका अपनाए हुर्मज़ को गैर महफूज बनाना चाहता है। ईरान खित्ते को गुस्ताख के लिए जहन्नुम बना देगा। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद अपनाए हुर्मज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी। पासदारान इनक़िलाब ने अपनाए हुर्मज़ से जहाज़ गुजरने का अमरीकी दावा भी झूठ करार दे दिया। हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की वार्निंग। बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल। जंग ईरान के मफाद में नहीं, लेकिन धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान बैरूनी जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। अमरीका के साथ पायदार मुआहिदा धमकियों, दबाव या ताकत के इस्तेमाल से मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी कहते हैं, ईरान ने कभी धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए और ना ही कभी दबाव के आगे झुके हैं। किसी भी मुहाज पर लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का दुश्मन को करारा जवाब। कहा कि अमरीकी हलाकतें नुकसान अमरीकी सदर के दावों से कहीं ज्यादा है। आने वाले दिनों में नुकसान मजीद बढ़ेगा। अब ये जंग एक मखसूस खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। मशरिक़ वुस्ता में बदलती सूरत हाल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क और मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, मुसलसल बातचीत, सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। अब्दुल आती ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान
पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश, फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है पाकिस्तान मसले के पुरअमन हल का ख़्वाह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में अहम मुलाकातें की। वज़ीर खारिजा ने सोमाली कज़ाकों की कैद से मुग़वियों की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। हालिया बरसों में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना भी कर चुका। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौमी और आलमी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हमें इको सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। इस्लाम में भी दरख्त लगाने को सदका जारिया करार दिया गया। पास्को के जरिए खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहमी के अहकामात। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे को 36 लाख मैट्रिक टन गंदम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब चेक पोस्टों की सूरत हाल का नोटिस लें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात। पेशावराना और तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल। ज़ेर तरबियत अफसरान को स्मार्ट पॉलिसिंग शार बनाने की हिदायत। कहा कि बेहतरीन तरबियत और जदीद सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन का मिशन। पंजाब में यकुम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। असलहा आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर भी पाबंदी आयद। सोशल मीडिया या दीगर ज़राए से फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जुलूस के रास्तों में, इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर पर भी पाबंदी। मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को होगा। तूफान से फसल को बहुत नुकसान हुआ। गिरने वाले सैकड़ों मन फसल सब्जी मंडी में खराब। खरीदार न होने के बायस मार्केट में कच्चा आम फरोख्त न हो सका। फी मन रेट 3000 से 600 रुपए पर आ गया। व्यापारियों और बागबानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सानिया मरी में जामहक 10 अफराद का नमाज जनाजा अदा। सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। इलाके की फजा सोगवार। सानिया मरी में जख्मी होने वाले 13 अफराद का इलाज जारी। शहर औलिया को खूबसूरत बनाने का आगाज। आम शाहराहों को मुल्तानी अजरक और सकाफती रंगों से मुज़य्यन किया जाने लगा। पहले मरहले में चुंगी नंबर 9 को खूबसूरत बनाने का काम जारी। ब्लू पोट्री काशीगरी का काम जारी है, जबकि खूबसूरती में भी इजाफा होने लगा। फुटबॉल शायकीन के लिए एक यादगार दिन। 23वीं फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। मेज़बान मुल्कों अमरीका, कनाडा और मैक्सिको के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि खेल के सामान की सनत के जरिए आलमी इवेंट का हिस्सा बनने पर फख्र है। फीफा वर्ल्ड कप में मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल की धूम। मेगा इवेंट में कौमी टीम नहीं तो क्या हुआ। सियालकोट का फुटबॉल मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। मुनफरिद डिजाइन, कड़ा आलमी मयार, दुनिया भर के फुटबॉलर्स का इंतखाब और रंगों से भरे आलमी मेले में सिर्फ चंद घंटे बाकी। फुटबॉल का आलमी मेला सजने को तैयार है। एक ट्रॉफी के लिए 48 टीमों के 1248 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के दरमियान होगा। 104 मैचेस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेले जाएंगे। फुटबॉल मेला 39 दिन तक जारी रहेगा।